जी नाज़रीन, वेलकम बैक। अचो त ॻाल्हायूं था नए हिकिड़े किस्से ते। तो पाकिस्तान डिमांड कयो आहे ऑलमोस्ट $10 बिलियन US खां। अचो त असांखे इन ॻाल्हि ते वधीक डिस्कस कयूं था। असांखे जॉइन कयो आहे सलमान शाह साहब। इज़ एन एक्स फाइनेंस मिनिस्टर एंड एन इकोनॉमिस्ट। जी सलमान शाह साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। जी सर, तो अभी रिसेंटली पाकिस्तान ने जो डिमांड किया है और ये जो इनिशिएशन ली है टुवर्ड्स गेनिंग $10 बिलियन फ्रॉम US, ये डेफिनेटली ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी रुपी के ऊपर ये थोड़ा प्रेशर लिफ्ट करेगा, थोड़ी बेहतरी की तरफ हम जाएंगे। लेकिन इस अमाउंट को रिटर्न भी करना होता है। कई दफ़ा हम ये सुनते हैं कि लोन लिया जाता है, उसके बाद उसको किस्तों में अदा करते करते हमारे इंटरेस्ट रेट इतने बढ़ जाते हैं कि वो हमारे ऊपर डेट के ऊपर डेट बढ़ती चली जाती है। तो इसके ऊपर ज़रा डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ योर ओपिनियन ऑन इट? जी देखिए, ये तो जाहिर है कि इसका पाकिस्तान को के ऊपर अमेरिका अपनी तरफ से एक बहुत बड़ा एहसान करेगा कि वो पाकिस्तान को 10 अरब डॉलर देगा कि पाकिस्तान की करेंसी जो है वो स्टेबल हो सके। तो जाहिर है कि उसको इसके रिटर्न में वो ऐसी चीज़ें मांगेगा जो पाकिस्तान के लिए मुश्किल होंगी। मसलन वो ये कह सकता है कि हमें इसराइल को रेकग्नाइज करें या अब्राहम अकॉर्ड्स में हम दस्तखत करें। सर। दूसरी चीज़ ये है कि पॉलिटिकली भी हमें जो वो प्रेशर डाल सकता है, उसके अलावा इकोनॉमिक प्रेशर जो होगा वो पाकिस्तान पे होगा कि क्या रिफॉर्म्स हम करेंगे कि उनके $10 बिलियन का उन्हें नुकसान ना हो। तो उसके लिए तो रिफॉर्म पैकेज जो अमेरिका चाहेगा वो तो ये होगा कि एक डीरेगुलेटेड इकोनॉमी हो, एक मार्केट इकोनॉमी हो। ये जो हमारे ब्यूरोक्रेटिक किस्म की इकोनॉमी है जिसमें 50-50 मिनिस्टर्स हैं और इस तरह से ब्यूरोक्रेसी महकमों में बढ़ती चली जा रही है, तो वो चाहेंगे कि ये कम हो और एक प्रोफेशनल किस्म की अच्छी मैनेजमेंट हो जिससे इकॉनमी पुख्ता हो, इन्वेस्टमेंट आ सके, बाकी इन्वेस्टमेंट आ सके और उनका जो रकम है वो रिस्क में ना जाए। तो ऑलरेडी इन्होंने अर्जेंटीना में इस तरह से काम किया है और हमें पता है कि अर्जेंटीना में बहुत ज़्यादा रिफॉर्म हो रही हैं। वहाँ पे एक छोटी हुकूमत की तरफ जा रहे हैं और ब्यूरोक्रेसी का खर्चा कम करते जा रहे हैं और एक मार्केट इकॉनमी बनाने की कोशिश है। राइट। उसके साथ साथ फिर उन्होंने यूएई के साथ इस किस्म का मायदा किया है। लेकिन हमें पता है कि यूएई के पास बेशुमार रिजर्व्स हैं जी और वो रिजर्व्स के साथ अमेरिका में इन्वेस्ट करते हैं। सर, बिल्कुल तो आई यूएई थिंक के लिए तो ये ये मसला पाकिस्तान। है ही नहीं। हम जब पाकिस्तान के ऊपर बात करते हैं तो हमारी आवाम पे बड़ा प्रेशर आता है, इकोनॉमिकल प्रेशर आता है। क्या आपको लगता है पाकिस्तान जी के जो रिफॉर्म्स वो अभी इंट्रोड्यूस करेगा आफ्टर गेटिंग $10 बिलियन, तो क्या वो इनफ होंगे ताकि पाकिस्तान की आवाम की तरफ प्रेशर ना आए? देखिए, अब नहीं मालूम कि वो कितनी डीप रिफॉर्म्स मांगेंगे, लेकिन अगर इतना पैसा वो लगा रहे हैं और उसका रिटर्न तो वो उनको डेफिनेटली कुछ ना कुछ वो मांगेंगे। और बिल्कुल। रिफॉर्म पैकेज में पाकिस्तान के भी फायदे में होगा कि अगर रिफॉर्म्स हम कर लें, अच्छी रिफॉर्म्स कर लें और ये जो बहुत बड़ी हमारी ब्यूरोक्रेसी है इसको कम कर सकें और अपने जो अखराजात हैं हुकूमत वो कम कर सके, इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट बेहतर बना सके और बिल्कुल। दूसरी इन्वेस्टमेंट को ट्रैक कर सके, तो उस सूरत में ये अच्छी चीज हो सकती है। बिल्कुल। तो आई थिंक एक तरफ तो आपको एक अमेरिका की आपके ऊपर लेवरेज तो डेफिनेटली बढ़ेगी, लेकिन दूसरी तरफ अगर आप रिफॉर्म कर लें तो फिर आपका अपना भी फायदा हो सकता है। सही। सर, क्या आपको लगता है, अभी आपने मेंशन किया इब्राहिम अकॉर्ड्स, अभी हमने थोड़ी देर पहले हम इस प्रोग्राम में एक और भी बात कर रहे थे कि यूएस और सऊदी का जो अभी न्यूक्लियर डील हुआ है उसमें भी ये बात जाहिर आ रही है कि क्या ये कंडीशन रखी जाएगी, क्या ये कंडीशन मानी जाएगी इब्राहिम अकॉर्ड्स की। और जब पाकिस्तान डिमांड कर रहा है बिग सम,
तो आपको कितने हद तक लगता है कि इब्राहिम अकॉर्ड्स को पाकिस्तान की तरफ भी डायरेक्ट किया जाएगा, और फिर पाकिस्तान का इसकी तरफ जो है वो क्या स्टांस होगा? और स्पेशली अगर हम हमारी आवाम की बात करें तो डेफिनेटली उनके तरफ से तो आवाम की तरफ से तो कई दफ़ा जो है वो पुशबैक आता है इस हवाले से। देखिए, अवाम को तो डेफिनेटली ये नहीं करना चाहेंगे और पाकिस्तान की हुकूमत को भी नहीं करना चाहिए। लेकिन उसकी शर्त आप लगा सकते हैं कि जब फ़लस्तीन में एक फ़लस्तीन की रियासत बनाने में अमेरिका मददगार हो और इजराइल उसे एक्सेप्ट करे और टू स्टेट पैलेस्टीनियन सॉल्यूशन निकल आए, तो फिर उसके बाद सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान दोनों मिलके ये इसका हिस्सा बन सकते हैं। सर, जो लेकिन शर्त फाइनेंशियल उसकी ये है असिस्टेंस। कि जी, फ़लस्तीनियों को आप सेक्रीफाइस नहीं कर सकते और बिल्कुल। फ़लस्तीनियों के जो हकूक़ हैं उनको पूरी तरह एड्रेस किया जाए और उनको उन पे जो जेनोसाइड हुआ है उसका भी उनका कुछ ना कुछ उसकी कॉम्पनसेशन भी उनको होनी चाहिए और somebody should be responsible for that. So when we talk about responsibility for a genocide, मेरे ख्याल से रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ही पार्टी के ऊपर बहुत ज़्यादा फॉल करती है, और उनकी अकाउंटेबिलिटी यूएस जो है बार बार उनसे मांगी जाती है, और यूएस बार बार बैकफुट पे भी चला जाता है। अभी पाकिस्तान ने जो रिक्वेस्ट किया है यूएस से फाइनेंशियल असिस्टेंस, उसका ड्यूरेशन 5 साल तक का है। क्या ये स्ट्रेटेजिक स्टेप है, या हमें लगता है कि हम 5 साल तक इसको असिस्ट, केटर और रिटर्न भी कर पाएंगे? नहीं, आई थिंक ये पाकिस्तान ने तो आजकल देखें ना, चीन से हम लेके अपने रिजर्व्स के लिए डिपॉजिट्स लेते रहे हैं, फिर चीन के साथ हमारी करेंसी स्वैप भी है, सऊदी अरेबिया से भी हमने डिपॉजिट्स लेके रखे हुए हैं। तो इन सारी चीज़ों का एक हमें कॉस्ट भी अदा करनी पड़ती है ना, और बिल्कुल। वो कॉस्ट ये है कि हम एक अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी और इंडिपेंडेंट पॉलिसीज जो हैं वो फिर हम नहीं कर सकते इम्प्लीमेंट। बहरहाल हमें अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ये देखने की बात है कि अगर ये पैसा पाकिस्तान को आता है और उसकी वजह से हम अपनी रिफॉर्म्स को आगे बढ़ा सकते हैं और उससे हमारी इकॉनमी जो है अपने पाँव पे खड़ी हो जाएगी, तो फिर हमें ये काम करना चाहिए। सर, लेकिन अगर हम अगर उस पे हिस्टोरिकली बात करें तो क्या इन लोन से, इन फंड्स से हमारी इकोनॉमी बेहतर हुई है, या हमारी महंगाई और हमारी आवाम पे जो है प्रेशर में इजाफा आया है? नहीं, फंड्स के साथ आपकी रिफॉर्म्स नहीं होती। फंड्स एक सहूलत कारी कर सकते हैं, लेकिन आपको रिफॉर्म्स करनी है। रिफॉर्म्स के बगैर आप नहीं आगे चल सकते, जितना मर्जी आप पैसा ले जाएं वो डूब जाएगा, लेकिन आपको रिफॉर्म्स करनी पड़ेंगी। ओके सर, तो वैसे जस्ट फाइनली आई वांट टू रियली आस्क यू कि हमारी एक आवाम के पर्सपेक्टिव से अगर हम इसको सोचें, तो जो अमाउंट हम ले रहे हैं, हमारी आवाम, लेट्स से हम रिफॉर्म्स लेकर आती है गवर्नमेंट और ये सब चीज़ें इम्प्लीमेंट भी हो जाती हैं, उसके बाद सबसे ज़्यादा प्रेशर किस सेक्टर पे आएगा? अगर हम पब्लिक की बात करें तो किस सेक्टर पे सबसे ज़्यादा प्रेशर आएगा, या फिर कौन सा सेक्टर है जिस पे ज़्यादा अटेंशन दिया जाएगा? जी। देखिए, एक तो है कि हम रिफॉर्म्स ना करें और पैसा लेके उसको हजम कर जाएं, तो वो तो उसका इम्पैक्ट आपकी कर्जों पे भी आएगा और अवाम को अल्टीमेटली वो सारा कुछ देना पड़ेगा और आपकी हकमियत जो है दुनिया में वो भी नहीं चलेगी। सो आई थिंक ये एक अगर आप सीरियस रिफॉर्म करना चाहते हैं तो उसके जी, लिए आपको फिर ये अगर एक सपोर्ट मिलती है तो जरूर लेनी चाहिए, लेकिन बिल्कुल। फिर वो रिफॉर्म्स को पूरी तरह इम्प्लीमेंट किया जाए। बिल्कुल, बिल्कुल, तो आई थिंक कि एब्सोल्युटली। उसके बगैर नहीं हो सकता, क्योंकि इससे हुँ, पहले हमने देखा है यूएसएआईडी भी पाकिस्तान में पैसा लगाती रही है, उसका भी हुँ, कोई फायदा नहीं हुआ। वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, आईएमएफ, इन सब के पैसे यहाँ लगे हैं, लेकिन सब कुछ डूब ही जाता है। सो आई बिल्कुल। थिंक कि ये भी हमें सीरियसली अपनी इकोनॉमी को मैनेज करना है और उसके लिए नंबर वन हमारी प्रायोरिटी रिफॉर्म्स होना चाहिए, और रिफॉर्म्स के लिए अगर कोई फंडिंग आती है तो उसको हमें वेलकम करना चाहिए, लेकिन अगर रिफॉर्म्स नहीं हम कर सकते तो फिर इस फंडिंग से बचना चाहिए। सही। ओके, थैंक यू सो मच सलमान शाह साहब फॉर जॉइनिंग
Wonderful speaking to you. Thank you. तो नाज़रीन, AIDB, वर्ल्ड बैंक, IMF ऐं ॿियूं केतिरियूं बॉडीज़ जंहिंखां पाकिस्तान हेसिताणी कर्ज़ो वठी चुको आहे, छा पाकिस्तान जो स्टांस जेको आहे एज़ अ फैसिलिटेटर एंड मीडिएटर जेको हींअर बहितर थियो आहे दुनिया जी शक्ल में, पाकिस्तान जी पोज़ीशनिंग इम्प्रूव थी आहे, छा पाकिस्तान इज़ ट्राइंग टू लेवरेज दैट पोज़ीशन बाय आस्किंग फॉर फंड्स? ऐं उन खां अलावा अगरि असीं ॾिसूं त हिस्टोरिकली पाकिस्तान जॾहिं बि फंड्स जी तरफ़ वियो आहे, फंड्स खे खणी आयो आहे, उन खां पोइ जेके रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस थिया आहिनि, पाकिस्तान में वॾे में वॾो मसइलो रिफॉर्म्स या फंडिंग न आहे, सभिनि खां वॾे में मसइलो आहे उन जी इम्प्लीमेंटेशन ऐं प्रोजेक्ट्स जी टाइमली एग्ज़ीक्यूशन। अगरि असांजी आवाम, असांजी गवर्नमेंट ओवरऑल इन्हनि रिफॉर्म्स के प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करे थी त डेफिनेटली उहे फंड्स तव्हांखे मोट ॾींदा। पर अगरि तव्हां इम्प्लीमेंटेशन या एग्ज़ीक्यूशन जी तरफ़ नथा वञो ऐं तव्हांजा प्रोजेक्ट्स टाइमली नथा कंटिन्यू थियनि ऐं उन खां पोइ उन्हनि में डिले थी अचे बिकॉज ऑफ द सिस्टम, त बेशक पोइ उहो जेको इंट्रस्ट जो, लोन जो ऐं एक्स्ट्रा इन्फ्लेशन जो जेको वज़न आहे उहो आवाम जी ई पुठिते ईंदो। इन ई सां नाज़रीन हिन प्रोग्राम खे क्लोजिंग ते खणी वेंदासीं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवाज़ 360। अतलस अबीर शाह signing off.